सबको जय मसीह की। आइए आज हम दुआओं के साथ आज की डिवोशन को हम शुरू करते हैं। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। पवित्र जीवंत खुदा परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर सा समय हमारे जीवन में दिया। आज की सुबह के समय पे प्रभु तू हमें जीवित में से गिनती किया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। जो में जुड़े हुए सबों को आपके चरणों में सौंपते, सबों को दिलों को, मनों को, आत्मा को प्रभु खोलने के लिए दुआ करते पिता, ताकि प्रभु जो वचन आज हम मनन करेंगे उसको हम समझ पाए, जान पाए, अपने दिल में रख पाए पिता। जो भी लोग नहीं जुड़ पाए प्रभु, उन्हें भी तू अनुग्रह कीजिए, आशीष कीजिए पिता, ताकि जल्दी से जल्दी वो जुड़ पाए और तेरी आशीषों को पा पाए। वैसे अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आएगा संपूर्ण समय को हम सबों को फिर से आपके चरणों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिताजी, आमीन। आज हम देखेंगे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 58वां अध्याय, जिसका शीर्षक है सच्ची उपासना का आशीर्वाद। यहाँ पे जब हम देखते हैं इस अध्याय में सिर्फ 14 वचन है, उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है वो यहोवा अपने लोगों की खोखला उपासना का उजागर करता है, और दूसरा जो भाग है उसको हम देख सकते हैं सच्ची उपासना का चरित्र और आशीष है। इस पे आज हम वर्णन करेंगे। पहला हम देखते हैं, परमेश्वर के लोग पूछते हैं हमारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित क्यों रह जाती है। यहाँ पे परमेश्वर बताना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है और उसका अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, उसका अगर दुआ कबूल नहीं होता है, प्रार्थना अगर परमेश्वर के तक नहीं पहुंचता है, तो इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है, उसका वजह यहाँ पे बताता है कि तुम लोगों का जो प्रार्थना है वो खोखला है, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। और क्यों उसका कोई अर्थ नहीं है, वो क्यों खोखला है, वो यहाँ पे परमेश्वर बताता है। वो ऐसे भविष्यद्वक्ता के द्वारा वो लोगों को, इजराइल लोगों को ये बताना चाहता है, तुम चिल्ला चिल्ला के मेरे लोगों को ये बता दो, ऊंची आवाज से मेरे लोगों को ये बता दो कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनमें जो पाप है उनको नजर में लाओ, ताकि वो उस पाप को समझ पाए। और वो पाप क्या था, वो यहाँ पे बताते, जिस दिन तुम उपवास रह के प्रार्थना करते हो, तुम लोग को तो लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं से, तुम्हारे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, लेकिन जो सच्चाई है उसमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। क्यों परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है? यहाँ पे वचन कहता है, परमेश्वर वचन के द्वारा बताता है कि जिस दिन तुम प्रार्थना करते हो, उपवास रहते हो, उसी दिन तुम अपना आनंद करते हो, अपने आप खुश में रहते हो, अपने आप को धार्मिक समझते हो, और दिखावे के लिए तुम जो भी करते हो वो दिखावे के लिए करते हो। और अपना जो लोग है, अपना जो दास है, अपने नीचे जो काम करने वाले हैं, उनको उस दिन आप मुक्त नहीं करते, बल्कि उसी दिन भी उनको आप लोग काम पे लगा देते हो, उनको काम देते हो, उनको बोझ देते हो। इस तरह से तुम लोग क्या कर रहे हो, परमेश्वर के विरुद्ध में अन्याय कर रहे हो। और जब आपकी उपासना इस तरह से होगा, आपकी उपवास इस तरह से होगा, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को कबूल नहीं करेगा, बल्कि उस प्रार्थना को वो अग्राह्य करेगा, वो स्वीकार नहीं करेगा, उसका उत्तर वो नहीं देगा। इस चीज को वो यहाँ पे बताता है, उजागर करता है। हमारा जो खोखला उपासना है उसका परमेश्वर पर्दाफाश करता है। वो बता देते कि ऐसी उपासना में, ऐसी उपवास में परमेश्वर प्रसन्न नहीं है कि हम अपने मजदूरों को शोषण करें और हम दिखावे के लिए उपवास करें। उस समय पैजे के समय पे अगर हम देखते हैं तो वो अपने वस्त्र को फाड़ते थे, राख पे बैठते थे, पूरे शरीर पे राख मलते थे, ये सब चीजें थे। आज हो सकता है हम अपने वस्त्र को नहीं फाड़ रहे, हो सकता है हम राख पे नहीं बैठते, हो सकता है हम अपने शरीर पे राख नहीं मल रहे, लेकिन क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उपवास प्रार्थना करते हैं?
या हम लोगों को बता बता के चिल्ला चिल्ला के कि हम उपवास प्रार्थना करते हैं, ये दिखावट की प्रार्थना हम करते हैं। वचन कहता है जब हम उपवास प्रार्थना करते तो हमारे आसपास के लोगों तक वो भनक ना पहुंचे कि हम उपवास प्रार्थना में हैं, और उस दिन का जो भोज है उसको हम दूसरों को दे, ताकि जो लोग नहीं पा पाते हैं उन लोग उसका आनंद उठाए। हम तो त्याग कर दिए, लेकिन उसको हमें स्टोर भी नहीं करना है, उसको हमें दान करना है। उस तरह से हमारा उपवास होना चाहिए ताकि वो परमेश्वर के सामने वो उपवास स्वीकार हो, ग्रहण योग्य हो, और इस तरह से उपवास परमेश्वर हमसे चाहता है। लेकिन आज हम अपने आप को परखेंगे, हम अपने आप को जांचेंगे, हमारा उपवास किस तरह से होता है। क्या हम उपवास के समय पे लोगों से झगड़ा करते हैं? क्या उपवास प्रार्थना के समय पे हम लोगों से विवाद करते हैं? क्या उस समय पे हमारा दुष्टता प्रकाश आता है, सामने आता है? अगर ये सारी चीजें होता है तो मेरे प्रियो, प्रभु हमारे उपवास को स्वीकार नहीं करेगा और हमारे दुआओं का उत्तर हमें नहीं मिल पाएगा। लेकिन उपवास के समय हम अपने आप को नम्र करें, दूसरों तक पहुंचे, इस तरह से हमें दिखावट के साथ उपवास नहीं करना है, बल्कि हमारा रिश्ता, हमारा उपवास, हमारी प्रार्थना परमेश्वर और हमारे बीच में होना चाहिए, ना कि दूसरों के दिखावे के लिए होना चाहिए। उस चीज को हमें ध्यान देना है। और आगे परमेश्वर बताता है कि हमारा प्रार्थना या उपवास कैसे होना चाहिए और उसका परिणाम क्या है, उसको हम सामने देखते। 6 से आगे, जब 6वां वचन से आगे जब हम देखते हैं सच्ची उपासना का चरित्र और आशीष है, किस तरह से हमें उपासना करना है और हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, तो हम परमेश्वर से आशीष पा पाएंगे, उसको वो यहाँ पे बताता है। वो उपासना और उपवास जो परमेश्वर को सबसे ज्यादा स्वीकार है, वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे हमें परमेश्वर बताते हैं। अगर हम यहाँ पे पढ़ते 6 और 7वां वचन यहाँ पे देखते, क्या यह वो उपवास नहीं है जिसे मैंने चुना है, दुष्टता के बंधनों को तोड़ना। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, यदि तुम मेरे लिए प्रसन्न करने वाले तरीके से उपवास करना चाहते हो तो अपने भाइयों और बहनों के साथ सही व्यवहार करना शुरू करो, दूसरों पर अत्याचार करना बंद करो और दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ो। अगर ये सारे हमारे जीवन में है, इस तरह से हम करते हैं, तो परमेश्वर हमारे उपवास प्रार्थना को भी वो सुनेगा। दुष्टता के बंधनों को ढीला करो, भारी बोझ को हटाओ, उत्पीड़ितों को मुक्त करो, हर जुए को तोड़ दो। सबसे पहले उन्हें दूसरे के प्रति दुष्टता से पेश आना बंद करना होगा। उसका मतलब परमेश्वर के साथ सही होना दूसरों के प्रति हमारे बुराई को रोकने से शुरू होता है। हम सिर्फ बोलते रहेंगे, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करते, लेकिन अगर दूसरे से को हम अत्याचार करते हैं तो हम नहीं बोल सकते कि हम परमेश्वर से प्रेम करते, परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं। तो परमेश्वर के प्रेम या परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता का मतलब दूसरों के साथ भी हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए। अपनी रोटी भूखे लोगों के साथ बांटे, अपने शरीर के दुख को छिपाए नहीं, फिर उन्हें दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करना शुरू करना पड़ा। उसका मतलब है कि दूसरों के लिए प्रेमपूर्ण काम करके परमेश्वर के साथ सही होना जारी रहता है। फिर आगे जो हम देखते हैं 8 से 12 तक, परमेश्वर सच्चे उपासकों को जो आशीष देने का वादा करता है। जो सच्चे उपासक है, परमेश्वर उनको आशीष देने के लिए वादा किया है अपने वचन। यहाँ पे हम देखते हैं, तब तुम्हारा प्रकाश भोर की तरह चमकेगा
यदि परमेश्वर के लोग अपने उपवास को धार्मिकता और प्रेम के जीवन के साथ जोड़ेंगे तो वे अपने प्रार्थनाओं का उत्तर पाते हुए देखेंगे। उनका जीवन प्रकाश से भरा होगा, उपचार से भरा होगा, धार्मिकता से भरा होगा, यहोवा की महिमा से भरा होगा। जब वे परमेश्वर को पुकारेंगे तो यहोवा उत्तर देगा। फिर वचन कहता है, यदि तुम अपने मध्य से जुआ हटा दोगे और उंगली उठाना और दुष्टता की बातें बोलना छोड़ दोगे तो यहोवा उन्हें फिर 3 बातें बताता है कि उन्हें नहीं करना है। क्या नहीं करना, यहाँ पे हम देखते हैं, उन्हें दूसरों पर अत्याचार करना बंद करना होगा, जो कि यहाँ पे कहा गया है, जुए से बंधे जानवर की तरह समझना बंद करना होगा। फिर उन्हें दूसरों पर उंगली उठाना बंद करना होगा और देखना होगा कि वे कहाँ दोषी है। और तीसरा है, उन्हें दुष्टतापूर्ण बातें करना बंद करना होगा। ये 3 चीज हमारे जीवन में लागू करना है। हमें दूसरों पर अत्याचार नहीं करना है, दूसरों पर उंगली नहीं उठाना है और दूसरों से दुष्टतापूर्ण बातें नहीं करना है। ये पाप है जो हम करते हैं और प्रभु और दूसरों के खिलाफ इस पाप को हम करते हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ सही तरीके से चलना चाहते हैं तो हमें ये सारी चीजों से रुकना है, ये सारे पापों से हमें खुद को बचाना है। तभी हम परमेश्वर के सामने अच्छा, सच्चा और आत्मा से उपासना करने वाले बनेंगे और परमेश्वर की आशीष से हमारे लिए है। यदि आप अपने आत्मा को भूखे से सेवा में लगाते हैं और पीड़ित आत्मा को संतुष्ट करते हैं, फिर से प्रभु उन्हें 2 काम करने के लिए कहता है। उन्हें भोजन से ज्यादा भूखे की सेवा करनी थी। उन्हें अपनी आत्मा को भूखे की सेवा में लगाना था। उन्हें पीड़ित आत्माओं की तलाश करनी थी और उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करनी थी। ऐसा ना करना चूके पाप है। ये वे काम है जो हमें करने चाहिए थे, फिर भी हमने नहीं किए। अगर हम परमेश्वर के साथ सही तरीके से चलना चाहते हैं तो हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए और उसके सामने अपना प्रेम पूर्ण करते हुए निभाना चाहिए। यह प्रार्थना पाप की सामान्य स्वीकारोक्ति है जो किए गए और न किए गए दोनों पापों की पश्चाताप व्यक्त करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे समय पे हम जाने अनजाने में बहुत सारे गलतियां भी हम करते हैं। तो उसके लिए जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, हमारी प्रार्थना इस तरह से होना चाहिए, सर्वशक्तिमान और सबसे दयालु पिता, हम भटक गए हैं और खोए हुए भेड़ों की तरह आपके मार्ग से भटक गए। हमने अपने दिल की योजनाओं और इच्छाओं को बहुत अधिक पालन किया है। हमने आपके चरित्र नियम का उल्लंघन किया है। हमने उन चीजों को नहीं किया जो हमें करनी चाहिए थी और हमने उन चीजों को किया जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। और हम में कोई स्वस्थ नहीं है। लेकिन हे प्रभु, हम दुखी अपराधी पर दया कर। हे ईश्वर, जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं उन्हें क्षमा कर। अपने प्रभु यीशु मसीह में मानव जाति को दिए गए अपने वादों के अनुसार पश्चाताप करने वाले को बहाल करो। और वे, हे परम दयालु पिता, उसके लिए यह अनुदान दो कि हम भविष्य में तुम्हारे पवित्र नाम की महिमा के लिए एक ऐश्वर्य, धार्मिक और संयमित जीवन जी सके। अगर इस तरह से हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते, परमेश्वर हमारे पापों को भी क्षमा करेगा। लेकिन ये एक रट्टा मारा हुआ प्रार्थना नहीं होना चाहिए। दिल से ये आवाज हमारा निकलना चाहिए, तो परमेश्वर हमारे पापों को भी क्षमा करेगा, हमारे दुआओं को भी स्वीकार करेगा और हमें भरपूर आशीष भी देगा। और प्रभु हमको निरंतर मार्गदर्शन देंगे। यह उन लोगों के लिए एक वादा है जो सिर्फ खोखली धार्मिक रस्मों से ज्यादा कुछ करते हैं। प्रभु का मार्गदर्शन पाने के लिए खोखली धार्मिक रस्में काफी नहीं है। हमें सच्चे दिल और सच्चे कर्मों दोनों से ईश्वर की तलाश करनी चाहिए। और
सूखे में अपनी आत्मा को तृप्त करो और अपनी हड्डियों को मजबूत करो। जो लोग सच्चे दिल और कार्य के साथ परमेश्वर की सेवा करते हैं वे आत्मा की स्वास्थ्य और जीवन का आनंद लेते हैं, जिसे परमेश्वर के सतह अनुयायी के लिए जानना असंभव है। तुम्हारे बीच से ही लोग पुराने उजाड़ स्थान को निर्माण करेंगे। जो लोग सच्चे दिल और कर्मों से परमेश्वर की सेवा करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के लिए भी काम पूरा करते हैं। वे निर्माण करते हैं और उन्हें टूटे हुए स्थान की मरम्मत करने वाला रहने के लिए सड़कों का पुनर्स्थापन कहा जाता है। आप परमेश्वर के साथ सतही चलने के नींव पर परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी नहीं बना सकते। यहाँ पे वचन हमको बताते आज पुनर्निर्माण कार्य की कितनी आवश्यकता है। हम एक टूटी हुई दुनिया में रहते हैं। हर दिशा में दरारें हैं जो चौड़ी और गहरी है। टूटे हुए दिल और टूटे हुए घर है, और जो कभी पवित्र था वो अब एक बंजर जगह है, जहाँ एक समय पारिवारिक जीवन, यौन जीवन और व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकार की पवित्रता के चारों ओर सावधानी से सुरक्षा की गई थी बढ़ती, वही अब वो एक बंजर जगह है। सुरक्षा की दीवार खंडहर में बदल गई है और जीवन में अपना सारा अर्थ खो दिया। कुल मिलाकर यह अनुच्छेद परमेश्वर के साथ यही जीवन की कोई विशेषताओं को दर्शाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस किस चीज को यहाँ पे किया गया। यह एक प्रबुद्ध जीवन है। आपका प्रकाश अंधकार में उगेगा। यह एक निर्देशित जीवन है। प्रभु आपको लगातार मार्गदर्शन करेगा। यह एक संतुष्ट जीवन है और सूखे में अपनी आत्मा को संतुष्ट करो। यह एक सुगंधित जीवन है, एक सींचे हुए बगीचे की तरह। यह एक ताजा जीवन है, पानी की एक झरने की तरह जिसका पानी कभी समाप्त नहीं होगा। यह एक उत्पादक उपचारात्मक जीवन है। आपको पुराने उजाड़ स्थानों का निर्माण करना होगा। और आखिरी भाग 13 और 14 वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे वचन कहता है, सच्चा शब्द पालन और उससे मिलने वाली आशीष है, जो शब्द के दिन उस समय पे पाला जाता था, जबकि आज हम उस शब्द के दिन या 7वें दिन को नहीं पानते हैं, लेकिन उस समय पे अजय के समय पे ये 7वां दिन या शब्द के दिन को पालन करते थे। तो वचन यहाँ पे कहता है, शब्द को आनंद का दिन को हो, यहोवा का पवित्र दिन आदरणीय। जैसा के दिनों में यहूदी लोगों के लिए शब्द एक और खोखला धार्मिक अनुष्ठान था। परमेश्वर उन्हें हृदय में और शब्द के उद्देश्य में आनंद लेने के लिए बुलाता है, उसका सम्मान करने के लिए, अपने तरीके से ना चलने के लिए। मतलब परमेश्वर की तरीके से इस चीजों को करना था, ना कि मनुष्य अपने तरीके से करना था मनुष्य को। यह विश्व के पूर्ण किए गए कार्य के प्रकाश में शब्द की पूर्ति के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। हम शब्द को पालन तब करते हैं जब हम हर दिन उसका सम्मान करने के लिए अलग से समय निकालते हैं और अपने तरीके से काम ना करके खुद को सही ठहराने का एक तरीका अपनाते हैं। क्या आज मसीहियों को शब्द का पालन करना जरूरी है? नया नियम यह स्पष्ट करता है कि मसीहियों को शब्द का पालन करने की कोई बाध्यता नहीं है। अगर हम कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय 16 और 17 वचन, गलातियों उसका 4 अध्याय 9 से 11 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे वचन हमको कहता है, क्योंकि उसे हमारे लिए और हमारे अंदर शब्द के उद्देश्य और योजना को पूरा करता है। इब्रानियों उसका 4 अध्याय 9 से 11 में भी यही चीजें हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम गलातियों उसका 4 अध्याय का 10वां वचन हमें बताता है कि मसीहियों को दिन, महीने, मौसम और साल मनाने की कोई बाध्यता नहीं है। मसीहियों के तौर पर हम जिस विश्राम में प्रवेश करते हैं उसे हमें हर दिन अनुभव करना चाहिए, ना कि सप्ताह में सिर्फ एक दिन।
यह जानते हुए कि विश्राम की हमें खुद को बचाने के लिए काम नहीं करना है, बल्कि यह कि हमारा उद्धार यीशु में पूरा हुआ, जो इब्रानियों उसका 4 अध्याय 9 और 10वां वचन कहता है। यह आज्ञा दी गई और इजराइल द्वारा पालन किया गया सब आने वाली चीजों की छाया थी, लेकिन सार मसीह का है। कुलस्सी 2 अध्याय 16 और 17 वचन में हमें यह देखने के लिए मिलता है। हमारे पास यीशु में विश्राम है, जिसे हमें हर दिन जीना है। इसलिए क्योंकि शब्द की छाया यीशु में पूरी होती है, इसलिए हम प्राचीन इजराइल के रिवाज के अनुसार किसी भी दिन को शब्द के रूप में रखने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि हम शब्द के कानून दायित्व से मुक्त है। हम विश्राम के दिन के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें इस तरह बनाया है कि हमें उसकी जरूरत है। यदि कोई शब्द के दिन पर जोर देता है तो हमें 6 दिन के कार्य सप्ताह पर भी जोर देना चाहिए। निर्गमन उसका 20वां अध्याय और 9वां वचन हमें यह कहता है। शब्द के दिन के बारे में आदेश में कहता है कि 6 दिन तुम काम करना और अपना सारा काम करना। उस अंश पर कहता है, जो व्यक्ति 6 दिन में अपना समय बर्बाद करता है वो परमेश्वर की दृष्टि में उतना ही दोषी है जितना कि वो जो 7वें दिन काम करता है। तब तुम यहोवा में प्रसन्न रहोगे। जब हम शब्द के दिन को सिर्फ एक खाली धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर नहीं बल्कि उसके अर्थ को मानते हैं, तब तुम यहोवा में प्रसन्न रहोगे। परमेश्वर हमें आशीर्वाद देगा और हम न सिर्फ आशीर्वाद में बल्कि खुद यहोवा में भी प्रसन्न रहेंगे। और जानते हैं कि यह निश्चित है, क्योंकि यहोवा के मुंह से यही बात निकलती है। इस अध्याय में परमेश्वर ने यशायाह के दिनों में प्रचलित 2 धार्मिक अनुष्ठानों के निरर्थकताओं को उजागर किया है, उपवास और शब्द का पालन। ये दोनों ही कार्य न करने की अभिव्यक्तियां हैं। उपवास में आप भोजन नहीं करते, शब्द के पालन में आप काम नहीं करते हैं। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू हमें यह दिखाता है कि हम जो नहीं करते हैं वो हमें परमेश्वर के सामने सही साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर के साथ हमारा चलना केवल इस बात से परिभाषित नहीं होना चाहिए कि हम क्या नहीं करते, हम प्रभु के लिए क्या करते हैं ये भी हमें जरूर है। अगर हम भोजन नहीं करते हैं लेकिन हमें किस तरह से उस दिन को पालना है, अगर हम शब्द के दिन कार्य नहीं करते तो हमें किस तरह से उसको पालन करना चाहिए। ये दोनों ही महत्वपूर्ण चीजें और उस समय की एक तौर तरीके के रूप में यहाँ पे वचन कहता है। लेकिन आज के दिन में भी ये वचन हमें कहता है, जब आप उपवास प्रार्थना करते हो, आपकी उपवास प्रार्थना कैसे होना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के आदेश के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर से उन आशीषों को हम पा सके। इस छोटी सी सीख पे प्रभु हम सबको आशीष दे। हम सब प्रार्थना करेंगे, हम अपने आंखों को बंद करेंगे। पवित्र प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, फिर से आपके चरण में आते हैं पिता। जो वचन आज आपने हमें दिया है प्रभु जी, हम जब तेरे सामने आते हैं प्रभु जी, जब हम उपवास करते हैं, जब हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हमारा जीवन नहीं होना चाहिए प्रभु, ये सारे बातों को प्रभु जी तूने बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाया। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने भी लोग इस वचन को सुने हैं उन सबों को तेरे चरणों में सौंपते हैं। उनके दिलों को, ज्ञानों को, बुद्धियों को प्रभु तू खोल दे, उनके मनों को प्रभु तू खोल दे प्रभु जी, ताकि इस वचन को उनके जीवन में प्रभु अमल कर पाए प्रभु जी, और तेरे ग्रहण योग्य उपासक बन पाए, तुझे सच्चाई और आत्मा से उपासना कर पाए, वैसे आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के दिन भर के कार्य को आपके हाथों में देते हैं। तेरे आत्मा की अगुवाई से तू हमें अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे का संपूर्ण समय को, हम सबों को, इस वचन को, हर एक चीज को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना इस मसीह के नाम से मांगते पिताजी,
आमीन।